औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome back dear students at Punjab Group of Colleges Narwal. Today our discussion topic is hydrogen bonding. ये वाला टॉपिक आप लोगों ने बेटा पहले भी पढ़ा हुआ है मैट्रिक में। अब उसी की थोड़ी सी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करके हम इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। कॉन्सेप्ट वही हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम सुनते हैं या लेते हैं तो हमारे जहन में ना एक फ़ोर्स का कॉन्सेप्ट आता है कि ये एक फ़ोर्स होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही क्या है कि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किन दो एटम्स के दरमियान? एक वो जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा वो जिसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है। जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसमें वो ऑक्सीजन होगा और जो पार्शली पॉजिटिव चार्ज है उसमें हाइड्रोजन होगा। तो फिर क्या डेफिनेशन हुई इसकी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम। दिस इज़ नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखें तो जो ऑक्सीजन है उसके पास दो लोन पेयर होते हैं और हाइड्रोजन की बात करें तो उसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है। तो हम देखें कि जो हाइड्रोजन एटम है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं। इसका काम क्या है? इसने इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करना है। क्या प्रोड्यूस करना है इसने? इलेक्ट्रिकल फील्ड। किस वजह से? उसके छोटे साइज़ के होने की वजह से। यानी कि वाटर में जो दो हाइड्रोजन मौजूद हैं उनका काम क्या है कि उसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना है क्योंकि उसका साइज़ बहुत छोटा है। और दूसरी बात करें हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर हैं तो उसने अपने जैसे दूसरे वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन होगी, हाइड्रोजन के साथ लिंक होकर एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस करना है। हाइड्रोजन का काम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना। ऑक्सीजन का काम क्या है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फार्मेशन करना। इस तरह आप लोगों ने ये भी पहले पढ़ा हुआ है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल मज़ीद 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ डायरेक्टली लिंक हो सकता है। तो इसमें ये जो हाइड्रोजन है, इस तरह हाइड्रोजन के साथ एक बार फिर ऑक्सीजन लगा लें और यहाँ हाइड्रोजन लगा लें और यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगा लें, यानी कि एक वाटर का मॉलिक्यूल मज़ीद 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो सकता है डायरेक्टली एट अ टाइम। तो हम वाटर के मॉलिक्यूल की एग्जांपल देखते हैं। तो आप देख रहे हैं ये वाटर का स्ट्रक्चर है। आपने कहा था इसका स्ट्रक्चर बेंट होता है, वी शेप होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं जिसकी वजह से वो जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करते हैं। रिपल्शन आपने पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन है ये वी शेप बना रहे हैं या बेंट शेप बना रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम। अब ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आएगी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की। अब आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ दो वाटर मॉलिक्यूल लगे हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर थे। इसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के साथ फिर एक वाटर मॉलिक्यूल लगा हुआ है। दूसरी तरफ देखें तो फिर एक वाटर मॉलिक्यूल लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, इसी तरह से दूसरी हाइड्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन है। तो इस तरह आपको ये पता होना चाहिए कि एक वाटर मॉलिक्यूल एक टाइम में मज़ीद 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ डायरेक्टली अटैच हो सकता है। तो ये था वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ये आपने अच्छी तरह से बना लेना है। अब इसके बाद अगर हम बात करें बॉन्डिंग बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, तो इससे पहले हम वाटर में एक बात और कह लेते हैं कि इसमें जो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं, जो नेगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट हैं, एटम है, वो कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें हमारे पास फ्लोरीन भी आ सकती है, ऑक्सीजन भी आ सकती है, नाइट्रोजन भी आ सकती है, क्लोरीन वगैरह भी आ सकती है। यानी कि ये जो
नेगेटिव चार्ज की वजह से लिंक बना था ऑक्सीजन की वजह से, तो इसकी जगह कोई दूसरे एटम भी मौजूद हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन ही हो, यहाँ हमारे पास फ्लोरीन भी हो सकती है, क्लोरीन भी हो सकती है और नाइट्रोजन गैस भी हो सकती है। तो इस तरह हमारे पास ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो वाटर का स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी तरफ आ जाएं, इसकी एग्जांपल नंबर 2 है बॉन्डिंग बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या है? CH Cl3, और दूसरी तरफ इसका लिखा हुआ है हमने एसीटोन का। अब ये जो क्लोरोफॉर्म है इसमें जो लिंक है या इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, या ऐसे कह लें कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये ज़्यादा किस वजह से होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से। अब क्लोरोफॉर्म के अंदर 3 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है या मजबूत बनाना है विद अदर एटम के साथ। यानी अदर एटम कौन सा है हमारे पास? यहाँ एसीटोन है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के दरमियान अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें जो बॉन्डिंग बननी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी है, वो किस वजह से है? क्लोरीन की वजह से, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसमें भी आप वही बात कह सकते हैं कि नेगेटिव ने हमारे पास यहाँ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाना है और पॉजिटिव ने हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, ताकि दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्डिंग हो सके या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सके। ये था क्लोरोफॉर्म वाला। ये देख लें, यहाँ हमारे पास ये क्लोरोफॉर्म है और दूसरी तरफ हमारे पास एक ईथर है। दोनों का हम रिएक्शन करवाएं या दोनों के दरमियान हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस करें तो इस तरह के इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब ये जो डॉटेड लाइन शो हो रही है इसको आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। ये जो डॉटेड लाइन है इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। और जो आपके पास ये जो स्ट्रेट लाइन, ये जो लाइन नज़र आ रहा आपको आ रही है, कंटिन्यूस लाइन है, इसको आप कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। अब जो कोवलेंट बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गर होता है एज़ कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। और कितने गुना हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्गर होता है? ये 20 टाइम। यानी आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ जनरली 20 टाइम लेस दैन दैट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। मतलब कि कोवलेंट बॉन्ड कितने गुना फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा? 20 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज़ कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। 2 एग्जांपल इसमें हमने मेंशन किया है। इसके बाद तीसरी एग्जांपल पे आ जाएं, बॉन्डिंग बिटवीन NH3 मॉलिक्यूल। NH3 का नाम क्या है? अमोनिया। अगर हम अमोनिया की बात करें तो आपने इसका स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 5 में जाके डिस्कस करना है अमोनिया का, कि अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर होता है। क्या होता है इसके ऊपर? एक लोन पेयर, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन है इनकी जो पोजीशन है वो नीचे की तरफ बेंट हो जाती है, ट्रायंगुलर। किस वजह से है ये? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। अब इसी तरह हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन का बॉन्ड बनेगा, इस तरह दूसरी हाइड्रोजन के साथ भी नाइट्रोजन का बॉन्ड बनेगा, उसी तरह हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन का बॉन्ड बनेगा। इस तरह ना ये ब्रांच या ये जो चेन है ये चलती रहेगी, मज़ीद आगे चलती रहेगी। लेकिन बात कहने का मतलब ये है यहाँ कि ये जो डॉटेड लाइन यहाँ शो कर रही है इसको आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, और जो स्ट्रेट लाइन है या जो कंटिन्यूस लाइन है इसको आप कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। और कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है एज़ कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। लास्ट एंड फोर्थ वन एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन HF मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखें तो आप इस तरह इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये फ्लोराइड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके साथ पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन है। इस तरह फिर आगे हाइड्रोजन के साथ फ्लोराइड, फिर फ्लोराइड के आगे हाइड्राइड, फिर हाइड्रोजन के आगे फ्लोराइड, फिर हाइड्रोजन, फिर फ्लोराइड। इस तरह ना एक जिग जैग मैनर के थ्रू हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस किया जा सकता है। अब ये जो आपको जिग जैग मैनर में हाइड्रोजन फ्लोराइड के दरमियान बॉन्डिंग नज़र आ रही है, इससे एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है, एक्सरसाइज का भी ये क्वेश्चन है कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है एज़ कम्पेयर टू HCl, HBr और HI। हालांकि जो HF है उसमें जो F है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तकरीबन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0
यानी कि सबसे ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेकिन फिर भी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। तो इसमें आपने यही फैक्टर डिस्कस करना है कि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन इंट्रैप हो जाती है दो नेगेटिवली चार्ज एटम के दरमियान। आप देख रहे हैं कि ये जो एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है ये दो नेगेटिव चार्ज के दरमियान में फंसा हुआ है, यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज को घेरा हुआ है दो नेगेटिव चार्ज ने। इसी तरह आगे भी मज़ीद चलते जाएं तो इसी तरह आपको देखने को मिलेगा कि जो एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा वो इंट्रैप होगा बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, जिसकी वजह से हाइड्रोजन फ्लोराइड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू HCl के, HBr के और HI के। इस तरह ये हमारे पास जो हाइड्रोजन फ्लोराइड का है इसका जो स्ट्रक्चर है वो जिग जैग मैनर के तौर पे आता है, जिग जैग की तरह हमारे पास आता है। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहाँ से आपने डेफिनेशन याद रखनी है और ये जो 4-5 एग्जांपल्स हमने किए हैं ये आपने अच्छी तरह से देख लेनी है ताकि आपको इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आई रियली विश यू पीपल गेट समथिंग फ्रॉम हियर एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।